फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या कि एग्जाम के लिए क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किसको पहले पढ़े किसको बाद में पढ़े। सर आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करूं, और एग्जाम सर पर है। सबसे पहली बात, एग्जाम सर पे नहीं है, एग्जाम कम से कम 10 मई के बाद होंगे। 10 मई से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। कारण एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी तो 22 अप्रैल है, तो फॉर्म की डेट ही जब तक एक्सटेंड हो रही है तो उससे पहले एग्जाम्स के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और एग्जाम्स की डेट शीट आने के बाद कम से कम 20 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। 20 डेज अप्रॉक्स आपको मिलते ही मिलते हैं। और एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले, 7 to 10 डेज बिफोर आपके एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड आते हैं। तो मान के चलिए 10 मई से पहले पहले आपके कोई एग्जाम्स शुरू नहीं होंगे। एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन पता है, 1.5 घंटे का टाइम है, 3 एनी 3 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन वहां पर आएंगे, सारी बातें। लेकिन अभी आज की पोजीशन के हिसाब से देखिए आपको कितना मैटर पड़ा हुआ होना चाहिए, कितना आपको मैटर आना चाहिए। अगर बात करूं आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो आपके पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके पास कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ में आपके पास है थ्योरी और कंपलसरी सब्जेक्ट्स। किसके लिए कितना आज की डेट तक पढ़ा होना चाहिए? आज अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 19 अप्रैल, आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं कितना टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में या किसी भी क्लास की मदद से, इतना कंटेंट तो एटलीस्ट हमारे पास आना ही चाहिए। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो एटलीस्ट आपने पास पढ़ा हुआ होना चाहिए सबसे पहले इंडेक्स नंबर नाम का एक टॉपिक आपको आना चाहिए। चेक करें और सोचें आपने इंडेक्स नंबर की प्रैक्टिस ऑनलाइन, ऑफलाइन या सेल्फ स्टडीज में कंप्लीट किया या नहीं। सेकंड नंबर पे आपको आना चाहिए कोरिलेशन। कोरिलेशन नाम का टॉपिक, ये टॉपिक आपने कवर अप किया है या नहीं, इसके आपको इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस कवर अप करने हैं। मैं बोलना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स एलसीसी में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी आप सभी के लिए स्पेसिफिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की हमने एक 17 पेज की पीडीएफ बना रखी है। इसकी हार्ड कॉपी भी रिसेप्शन पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए, आप इसकी हार्ड कॉपी रिसेप्शन से लीजिए। पीडीएफ मांगनी है, रिसेप्शन आपको पीडीएफ भी शेयर कर देगा। इवन पीडीएफ तो मैं राइट नाउ शेयर करवा देता हूं, आपके पास व्हाट्सएप पर पीडीएफ आ जाएगी। इन 17 पेजेस में पूरी स्टैटिस्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। 17 पेज के अंदर एक अलग से हमने एक नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स रिसेप्शन आपको शेयर कर देगा, ठीक है। और इवन रिसेप्शन से कॉपी भी डिमांड कर लीजिए, रिसेप्शन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो इंडेक्स नंबर का टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोरिलेशन टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। कोरिलेशन के बाद देखिए आपने रिग्रेशन को कंप्लीट किया या नहीं किया, रिग्रेशन एनालिसिस। फोर्थ वन, रिग्रेशन अगर पढ़ लिया तो आपने स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कंप्लीट किया नहीं किया। आज की डेट के हिसाब से एटलीस्ट ये 4 चैप्टर आज तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। 4 के अलावा क्या पढ़ना है, एडिशनल बात करें तो 5th नंबर पे आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन के बाद 6th नंबर पे आपको प्रैक्टिस करनी है इंट्रापोल्यूशन एक्स्ट्रापोल्यूशन की, और 7th नंबर पे प्रैक्टिस करनी है आपको थ्योरी, जो कि मैंने गैस पेपर के अंदर दी हुई है, उस गैस पेपर वाली थ्योरी की। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज की डेट तक आपने एटलीस्ट 4 टॉपिक कंप्लीट करे या नहीं करे। चेक करिए आपने 4 टॉपिक कंप्लीट करे हैं क्या? पहला कितने बच्चों कंप्लीट है? इंडेक्स नंबर कंप्लीट है क्या? कोरिलेशन, रिग्रेशन, हैंड रेज करें रिग्रेशन, ओके। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस आज हम शुरू करने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, साथ में डिस्पर्शन, इंट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन थ्योरी, सभी चीजें ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानता हूं मैं एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर एनी 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफर साइड के लिए आपको ये 4 चैप्टर इसी सीरियल में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, इंडेक्स नंबर, सेकंड नंबर पे कोरिलेशन, सूचकांक, सहसंबंध, प्रतीपगमन और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये चैप्टर नंबर आपकी बुक में 13 होगा। कोरिलेशन जहां तक है चैप्टर नंबर 11 है क्या, या 11 या 14? सहसंबंध 14, रिग्रेशन 15, स्टैटिस्टिकल एवरेज 9th चैप्टर है आपकी बुक में। ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं आज की डेट के हिसाब से। बात करें कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में,
आपका चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग के बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के साथ वैल्यू इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम के साथ आपके पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक ही टॉपिक है। फाइनल अकाउंट मैनेजरियल ऑफ रेम्यूनरेशन, फाइनल अकाउंट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। यहां कॉस्ट बहुत ज्यादा इश्यू है, यहां 4 चैप्टर करने से काम नहीं चलेगा, आपको इतना एरिया एटलीस्ट वर्कआउट पे करना पड़ेगा, ये 7 चैप्टर आपके एटलीस्ट हो जाने चाहिए। 8th नंबर पे इश्यू ऑफ शेयर्स, 9th नंबर पे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यहां पर 4 से काम नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि 4 में से जरूरी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, यहां पे आपको एटलीस्ट 7 चैप्टर तक कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये 7 चैप्टर आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो जाने चाहिए, जितना आपको पढ़ाया गया उतना उतना एरिया, तब जाके आप कब कंफर्टेबल जोन में आएंगे। देखिए अब आपने इनमें से कोई 4 कर रखे हैं क्या? कोई 4 कर रखे हैं? 4 भी नहीं कर रहे तो फिर आप डेंजर जोन में है। आपको एटलीस्ट ये 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एग्जाम की डेट तक फटाफट फटाफट कंप्लीट करते चले जाएं। अगर बात थ्योरी सब्जेक्ट की करूं तो हमारे पास थ्योरी के सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप, और एक चैप्टर एक बुक आपके पास बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ। इन 4 सब्जेक्ट के मैंने आपको गैस पेपर दे रखे हैं। उन गैस पेपर में आपको उनके सॉल्यूशंस के लिए आपको 7 ईयर सॉल्व पेपर की बुक से सॉल्यूशन लेने होंगे, सॉल्व पेपर की बुक से। इन गैस पेपर में 10-10 क्वेश्चन के सेट है, आपको 8-8 क्वेश्चन ढंग से याद होने चाहिए, 6 क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए मिनिमम, 6 क्वेश्चन लर्न होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। वैसे 8 पढ़ने, 10 में से 8 एटलीस्ट पढ़े और 6 क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए आपको कम से कम यहाँ वाले एरिया में। बात अगर कंपलसरी सब्जेक्ट की करूं, जनरल हिंदी का पेपर सबको देना है, जनरल इंग्लिश का पेपर सबको देना है, कंप्यूटर, ईवीएस और आनंदम की बात करें, ये पेपर केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट्स को देना है। अगर बिजनेस बुक कीपिंग की बात करें तो ये पेपर केवल उनको देना है जिनके पास 12th में साइंस या आर्ट्स थी, अब कॉमर्स कर रहे हैं। ये सारे पेपर्स कंपलसरी पेपर्स हैं, इनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल 2 दिन पढ़े, और वो भी कहां से, 1 वीक सीरीज से पढ़े, मोर देन इनफ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज जनरल हिंदी को सीरियस नोट पे लेना, यहां वॉट लग जाती है। जनरल हिंदी को सीरियस नोट पे लीजिएगा, यहां वॉट लग जाती है, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लीजिएगा हिंदी में। बाकी कहीं कोई खास इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके मार्क्स परसेंटेज में एड ऑन नहीं होते, आप कितने भी मार्क्स लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 से प्लस कुछ भी ले आए, लेकिन 3 घंटे लिखेंगे तो इजीली मार्क्स आ जाते हैं। कंप्यूटर नो टेंशन, ईवीएस नो टेंशन, आनंदम नो टेंशन, बुक कीपिंग थोड़ी टेंशन, जनरल हिंदी सॉरी मैंने जनरल इंग्लिश नो टेंशन सभी के लिए, जनरल हिंदी सीबीएसई वालों के लिए थोड़ी टेंशन। पर हाँ 1 वीक सीरीज से ज्यादा मेहनत, 2 दिन से ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 1 वीक सीरीज से ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बहुत कम दिमाग लगाए, पर मेन दिमाग आपका कहाँ रहेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेहनत करो, स्टैटिस्टिक्स मेहनत करो। बच्चों यही सब्जेक्ट है जो आपको ऊपर लेकर के जाएगा, यहां पर आप कितनी मेहनत कर लो ज्यादा दिक्कत आएगी, कारण आपने 11th और 12th और फर्स्ट ईयर का मेन एरिया आपने कोविड की भेंट चढ़ चुका है, बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं कर पाए, कॉलेजेस में स्टडीज नहीं हुई, ट्यूशंस को लेट ज्वाइन किया, एग्जामिनेशंस माथे पर है, पर यूनिवर्सिटी ने भी आपको रिलैक्सेशन दिया एनी 3 क्वेश्चंस का। तो एनी 3 क्वेश्चंस के बेनिफिट को उठाते हुए हम इस मतलब जो मैं आपको शेयर कर दूंगा मैं आपको, है ना।
तो ये वाला एरिया आपको एटलीस्ट कवर करना है। स्टैटिस्टिक्स इसी सीरियल में पढ़ेगा, सबसे पहले नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद कोरिलेशन, फिर रिग्रेशन, फिर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। वी विल स्टार्ट टुडे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। तो इतना एरिया आपको कंप्लीट करना ही करना है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। एग्जामिनेशन 10 मई के बाद होंगे। आपके पास एग्जाम का टाइमिंग क्या रहने वाला है? 11 से 12:30 और 12:40 से 2:10, दिन के 2 पेपर्स, 1.5 घंटे के पेपर्स रहने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन इस टाइमिंग पर होंगे, तो प्लीज प्रिपरेशन को खींच करके करें। डेट 10 मई के बाद की डेट रहेगी। 1.5 घंटे का पेपर, 3 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऑल द बेस्ट, कंप्लीट करें इसको। कोई दिक्कत हो तो मेरा फोन नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वीडियो के अंदर ये फोन नंबर भी रहेगा आपके पास, 9983912345। इसका फोटो को भी मांग सकते हैं। इसकी फोटो को हम लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में 5 रत्न के नाम से। आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दे 5 रत्न शेयर करें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर फ्री गैस पेपर चाहते हैं तो फ्री गैस पेपर भी आपको मिल जाएंगे रिसेप्शन की मदद से। 17 पेज की पीडीएफ एलसीसी के स्टूडेंट्स के लिए उनका शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।